आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि भगवान सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतला रहे। ज्ञेयः साः नित्य सन्न्यासी यो यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो
महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमोच्यते। निर्द्वंद्वः राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखम बंधनात् प्रमोच्यते, सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कह रहे हैं। नित्य सन्यासी ज्ञेयः सारः नित्य सन्यासी। कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का भगवान का यहाँ अर्थ है कि कर्मयोगी किसी से द्वेष न करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वो सिर्फ कर्म करना जानता है। वो अपने कर्म में उसको विश्वास है, बाकी उसको किसी से द्वेष भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं। वास्तव में सन्यास में भी तो यही बात होता है। सन्यासी, सच्चा सन्यासी तो वही है जो राग द्वेष से रहित है। उसको न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्यों की। सिर्फ राग द्वेष से जो रहित है वही सच्चा सन्यासी है। इसलिए यहाँ पर जो कर्मयोगी जो होता है उसको भगवान नित्य सन्यासी कहते हैं। और मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाला शत्रु कौन है? प्रबल शत्रु कौन है? मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाला अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही तो है। और इससे कर्मयोगी जो नित्य सन्यासी है वह रहित है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। ही राग द्वेष ही तो है जो मनुष्य को कर्म बंधन में फंसाता है। किसी चीज से राग हो गया तो आपका उससे बंधन होगा। किसी से द्वेष हो गया, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहिए। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवत कर्म करता रहता है। वो भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान की दया हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पर जो राग द्वेष से रहित नित्य सन्यासी है उस पर भगवान की दया होती है। या तो हम लोग अपने जीवन कर्म में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा अगर बिना राग द्वेष के सेवा करे तो उस पर दया का संचार धीरे धीरे हो जाता है। उसके प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पल में सुख की आकांक्षा उस व्यक्ति के मन में होती है कि व्यक्ति सुखी हो जाए, यह मुझसे कुछ भी आशा नहीं कर रहा है और सीधे मेरी सेवा किए चला जा रहा है।
कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो ये तो सांसारिक जीवन में जब ऐसा होता है, तो भगवान के साथ जब अगर होता हो तो सोचो भगवान की दया कैसे उसको नहीं मिलेगी। तो भगवान की दया के प्रभाव से वह व्यक्ति अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। हम लोग तुलसी बाबा के विनय पत्रिका से एक भजन को गाएं कि ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। निज प्रभुता बिसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी। स्वयं छीन ब्रह्म जसुमति हठि बांध्यो सकतन छोरी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। कहते हैं तुलसी बाबा, भगवान अपने दास पर बहुत प्रेम करते हैं, अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। उनकी यह रीति सनातन है, कोई आज से नहीं है, ये रीति उनकी सनातन है। जिस परमात्मा ने देवता, दैत्य, नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी में बांध रखा है, उसी अखंड परब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप भगवान खोल भी नहीं सके। जाकी मायावश बिरंची शिव, नाचत पार न पायो। कर तल ताल बजाए ग्वाल, जुगतिन सोई नाच नचायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। कहते हैं तुलसी बाबा आगे कि जिसकी माया के बस होकर ब्रह्मा और शिव जी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया, उसी को गोप रमणिया जो है ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीक। बलि सो कछु न चली प्रभुता, बरु है द्विज मांगी भीख। हरि करत दास पर प्रीत। वेद का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु की भी
भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी। वरन प्रेम बस क्या किया भगवान, ब्राह्मण बनकर उससे भीख मांगने पड़ी। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन में 10 बार। हरि करत दास पर प्रीत, जोग विराग ध्यान जप तप करि जय खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालु चपल पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी। लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर भारी। अति हरि करत दास पर प्रीत। कहते हैं तुलसी बाबा की जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जिसको संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी नाथ ने बंदर रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीत किया। लोकपाल यमराज काल वायु सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी है, वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए दरबार की तरह खड़ा रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ